अमावस्या की रात। चंद ने जैसे आसमान से मुंह मोड़ लिया हो। गांव के कोने में एक पुराना शमशान था। पुरानी लकड़ियों, तुती चिताओं और सड़ी हुई मिट्टी की बदबू से भरा हुआ। कहते हैं इस शमशान में एक दुल्हन रहती है। रुक्मिणी लाल जोड़ा पहने, मांग में सिंदूर, हाथ में मेहंदी और चेहरा आधा जाला हुआ। ये कहानी है धर्मपुर गांव की। गांव के लोग रात में घर के अंदर ताले लगाकर सो जाते थे। कोई भी अमावस्या के दिन घर से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का कहना था जो भी उस शमशान के पास गया कभी वापस नहीं आया। एक बूढ़ी औरत, माँ गौरी, हर रात मंदिर के दीपक बुझाकर कहती, रात रुक्मिणी की होती है, सौ को कोई उसके रात के समय शमशान के पास न जाए। पर नए जमाने के लोग जैसे रमेश इन बातों पर हंसा कर निकाल जाते थे। रमेश एक जवान लड़का था, शहर से पढ़ा लिखा और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसने मजाक उड़ाया, भूत दुल्हन, ये सब कहानियां बुद्धों के दिमाग की उत्पाद हैं। उसके दोस्त ने कहा, रमेश, अगर इतनी हिम्मत है तो जा उस शमशान में एक रात बिता कर दिखा। कल अमावस्या है, वही जाऊंगा और सबको सबूत दूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। पर उसे यह नहीं पता था कि रुक्मिणी का सच क्या है। सालों पहले रुक्मिणी एक सुंदर लड़की थी। उसका विवाह रघाव नाम के आदमी से होने वाला था। शादी के दिन सब कुछ चाह हुआ था, मंदाप, गीट और दीपक की रोशनी। पर रघाव के घर वालों ने दहेज मांगा, सोने के गहने, खेत और पैसा। रुक्मिणी के पिता गरीब थे, मना कर दिया और उस रात रघाव ने उसे जिंदा जला दिया। उसी शमशान में रुक्मिणी जालते हुए चीखती रही, मैं लौट कर आऊंगी अपना विवाह पूरा करने। और तब से उसकी आत्मा वहीं बंद हो गई। रात के 12 बज रहे हैं, हवा तेज, पटोन की सर सराहत। रमेश हाथ में मशाल लिए शमशान के अंदर गया। उसने देखा तुती चिताओं के बीच एक लाल चुनारी हवा में फटफड़ा रही है। मशाल का प्रकाश उस चुनारी पर पड़ा जैसे किसी ने उसे अभी अभी रखा हो। उसने जोर से बोला, रुक्मिणी, अगर सच में तू यहां है तो सामने आ जा। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर हवा का झोंका चला और उसके पीछे पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी, छन छन छन। रमेश ने पलट कर देखा। एक लाल जोड़ा पहने हुई दुल्हन धीरे धीरे उसके सामने आ रही थी। उसका चेहरा आधा खून से भरा, आंखें बिल्कुल सख्त। दुल्हन रुक गई। उसने धीरे से कहा, मुझे मेरा दुल्हा मिल गया। रमेश का गला सूख गया, उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसने पूछा, तू कौन है? दुल्हन मुस्कुराए, मैं रुक्मिणी हूं, जिसका विवाह अधूरा रहा। आज मेरा विवाह पूरा होगा। रमेश चीखने लगा, नहीं, मैं बस देखने आया था। पर उसकी आवाज हवा में खो गई। दुल्हन ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और तुरंत उसके मांग में लाल सिंदूर भर दिया। फिर बोला, अब तू मेरा है। उसके बाद हवा में बस लाल धुआं छा गया। रमेश के शरीर का रंग सेफ्ट पड़ गया। आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह जब लोग शमशान गए, उन्होंने देखा रमेश की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके गाले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर। उसके पास एक लाल जोड़ा पड़ा था जिसमें से अब भी थोड़ी मेहंदी की खुशबू आ रही थी। गांव वाले सर पकड़ के रोने लगे। बुढ़ी माँ गौरी ने बस इतना कहा, रुक्मिणी ने फिर अपना विवाह पूरा कर लिया। उस रात के बाद कोई भी उस शमशान के पास नहीं गया। कहते हैं हर अमावस्या को रात के 12 बजे शमशान से पायल की आवाज आती है और लाल चुनारी हवा में उड़ती दिखती है। लोगों ने कई बार देखा एक दुल्हन दिया लिए हुए शमशान के कोने में खड़ी होती है और फिर हवा में विलीन हो जाती है। कहते हैं जब तक कोई उसके विवाह को रोके नहीं, वो हर अमावस्या एक नए दूल्हे की तलाश में निकालती रहेगी। एक बार एक साधु उस शमशान में गया। उसने मंत्र उच्चारण करते हुए कहा,
हे देवी, तेरी आत्मा को शांति मिले। पर तभी हवा का झोंका तेज हुआ, चिता अपने आप जलने लगी और आग में से एक लाल जोड़ा उभार कर बाहर आया। साधु चीखने लगा, ये श्राप है, ये आत्मा विवाह से मुक्ति नहीं चाहती। और वो साधु भी उसी रात मर गए। आज भी जब कोई नई दुल्हन अपनी शादी के दिन लाल जोड़ा पहनती है तो बुद्धि माँ गौरी कहती है, उस पर रुक्मिणी की नजर ना लगे। लोग शादी के दिन मंदिर में एक दिया जलाते हैं